हेलो एवरीवन, मुतसिम के सामने मीरब की सारी असलियत खुलकर आ जाती है। क्या मुतसिम मीरब को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा? मुतसिम के दिल में मीरब के लिए कितनी नफरत पैदा होगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुतसिम और मीरब कराची जाने का फैसला करते हैं और जिस वक्त मीरब वहां से जा रही होती तो अनवर मीरब को अपने पास बुलाता है और आकर समझाता है कि तुम वहां पर जाकर ऐसा कोई काम मत करना, तुम्हारी वजह से मैंने जहां पर हर किसी को झूठ बोला है। अगर ये सब कुछ जो है मुतसिम को पता चल गया तो मुतसिम तुम्हारी या किसी की भी जान ले सकते हैं। अनवर उसे इस तरीके से समझाता है कि तुम कराची जा रही हो तो रोहेल को पता चलेगा और रोहेल आकर तुम्हारे साथ मुलाकात करने की कोशिश करेगा तो तुमने उसके साथ कोई भी मुलाकात नहीं करनी। जिस वक्त मीरब गाड़ी के अंदर बैठने लगती है तो मुतसिम उससे यही बात पूछता है कि भाई अनवर अंकल आपको क्या कह रहे थे? तो मीरब कहती है कि वो मुझे ये कह रहे थे कि तुम कभी भी किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकती हो। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई ये सब कुछ तुम्हें क्या शादी से पहले पता नहीं था? मीरब उससे दो टोक में जवाब देती है, कहती है कि भाई मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती। तो मुतसिम कहता है कि भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम ऐसा काम ही ना करो जिससे तुझे मुझसे डर लगे। तो वहां से दोनों निकल पड़ते हैं, घर जाते हैं। जब मीरब घर पहुंचती है तो रोहेल को पता चल जाता है कि मीरब आ रही है तो वो बार बार मीरब को काले करना शुरू कर देता है, उसके साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन मीरब इसकी कोई कॉल रिसीव नहीं करती। मीरब यहाँ पर यह हो सकता है कि जे रोहेल के साथ मुलाकात करने के लिए जा रही हो, जब वो अपनी दोस्त के घर जा रही हो। उस घर से निकलते वक्त ड्राइवर के साथ नहीं जाती बल्कि किसी टैक्सी में बैठकर चली जाती है। जब वहां से निकलने लगती है तो आगे से रोहेल जो है इसके सामने आ जाता है। मीरब इससे पूछती है भाई रोहेल तुम? तो रोहेल गुस्से में होता है और मीरब को कहता है कि तुम जल्दी से नीचे गाड़ी से उतरो। उससे वजह पूछती है कि भाई मैं ऐसे कैसे आ सकती हूँ, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। तो मीरब को वो जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाता है और अपने घर लेकर चला जाता है। जब घर लेकर जाता है उस कमरे में लेकर जाता है जहां पर मीरब की तस्वीरें मौजूद होती हैं, जो मीरब की वो सारी पुरानी यादें रोहेल के साथ होती हैं। वो आपको दिखाता है कि भाई देखो मेरी दीवानगी, मैं तुम्हारे साथ जो है वो सच्ची मोहब्बत करता हूँ। मुझे इस बात का इल्म है कि तुम मुझे दोस्त समझती हो लेकिन मैं तुम्हें दोस्त नहीं समझता। मुझे वही पहले वाली मीरब चाहिए जो आजाद थी, आजाद सोच रखने वाली थी या मोहब्बत करने वाली थी। तो मीरब समझाती है कि भाई कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी जो है वो मुतसिम के साथ शादी हो चुकी है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है या प्यार करने वाला है। अगर मुतसिम को पता चल गया तो वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेगा, बल्कि वो तो ढूंढ भी रहा होगा। तो रोहेल इसकी बात से नहीं डरता, कहता है कि मुझे कोई भी परवाह नहीं है लेकिन तुम्हें हर सूरत में मेरे साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। मुतसिम घर आता है और आकर पूछते हैं कि भाई मीरब कहाँ है? तो वकास वाले ये बताते हैं कि हमें किसी बात का इल्म नहीं है। मुतसिम जो है वो मीरब के नंबर पे कॉल करता है और नंबर भी आगे से इसका बंद आ रहा होता है और वो इससे पूछते हैं कि भाई इसका नंबर भी बंद आ रहा है तो वो कहाँ जा सकती है? तो मुतसिम ड्राइवर से पूछने की कोशिश करता है तो साथ में नौकरानी मौजूद होती है और वो मुतसिम को बताती है कि भाई वो ड्राइवर के साथ नहीं गई बल्कि किसी टैक्सी में बैठकर चली गई। तो इस जगह पर मुतसिम को परेशानी हो जाती है कि भाई आखिरकार ये गई कहाँ है? अगर जाती भी है तो इसका हक बनता था कि घर वालों को बताकर जाती, जो किसी को इस बात का इल्म होता। अब वकास वालों को इस बात पे इन्हें तो यकीन हो चुका होगा कि भाई ये गई होगी रोहेल के साथ मुलाकात करने के लिए, उसे समझाने के लिए, क्योंकि मीरब चाहती है कि मैं रोहेल को किसी तरीके से दूर कर सकूं अपने आप से, उसे समझा पाऊं कि भाई मैं तुम्हारे साथ जो मोहब्बत नहीं कर सकती, तुम मुझसे दूर हो जाओ। लेकिन वकास वाले वहां पर खामोश होते हैं। तो मुतसिम जाता है मीरब की दोस्त के घर। जब वहां पर जाता है तो दोस्त के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है। पहले प्यार से बात करते हैं तो दोस्त जो है बता दी मुझे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, लेकिन जब प्रेशर डालता है तो वो डर की वजह से इन्हें बता देती है कि मीरब हो सकता है कि वो रोहेल के पास गई हो। मुतसिम रोहेल का एड्रेस लेता है मीरब की दोस्त से और वहां से निकल पड़ता। जब आता है रोहेल के घर और बाहर से बेल देता है तो मीरब पूछती है कि भाई कौन हो सकता है, तुमने किसी को बुलाया तो नहीं है? तो रोहेल कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि मीरब को डर भी हो सकता है भाई किसी अपने दोस्तों को बुला सकता है और ये मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो जब रोहेल दरवाजा खोलता है सामने देखता है कि मुतसिम खड़ा होता है। मीरब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, अंदर आता है फौरन। तो रोहेल जो है इसे रोकता है कि भाई तुम अंदर नहीं आ सकते, आकर अंदर क्या कर रहे हो? तो वो पहले मीरब के साथ बात करना चाहता है लेकिन रोहेल जो है मीरब के ऊपर प्रेशर डालते हो, उससे कहते हैं कि भाई तुम इससे बताओ कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मुझसे मोहब्बत करती हो, तुमने इसके साथ मजबूरी में शादी की है। मतलब जो उसकी बातें होती हैं या जो उसकी सोच होती है वो मीरब को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन मीरब वहां पर खामोश खड़ी होती है। ये सारी बातें सुनते हैं और जब मोहब्बत की बात रोहेल करता है कि भाई मीरब के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ भी ये मोहब्बत करती है, तो मुतसिम को गुस्सा आता है
और वो फौरन रोहेल को थप्पड़ मार देता है, और जब थप्पड़ मारता है रोहेल की तो चीखें निकल आती हैं। मीरब को अब यहाँ से पकड़ कर लेकर जाएगा फौरन अपने घर, और सबसे पहले इसकी खूब पटाई करेगा, इसके ऊपर बातें करेगा, और वो ये फैसला करेगा कि रोहेल को किसी भी सूरत में ख़त्म करना है। अगर मैंने जो है आज़ादाना ज़िंदगी गुजारनी है तो रोहेल को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो रोहेल को वो रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, तो मीरब जो है इसके आगे हाथ जोड़ेगी, इससे मना करने की कोशिश करेगी कि भाई तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिसकी वजह से रोहेल को किसी किस्म की कोई भी तकलीफ हो। वो मुतसिम को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, पहले तो उसे ये बताएगी कि भाई मैं जा रही थी दोस्त के घर, तो ये सामने आ गया, इसी वजह से मैं इसके साथ चली गई, और मैं इसे समझाना भी चाहती थी कि भाई तुम मेरे और मुतसिम के रास्ते से दूर हो जाओ, मैं मुतसिम के साथ मोहब्बत करती हूँ, ये मुतसिम मेरे साथ ठीक है। लेकिन मुतसिम के दिल में इतनी नफरत मीरब के लिए पैदा हो जाएगी कि वो अब इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर यकीन बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि मीरब अब किसी भी वक्त मुझे धोखा दे सकती है। मीरब को अनवर की कई हुई बातें याद आएंगी जो उसने इससे समझाया भी था कि भाई तुम वहां पर जाकर रोहेल के साथ मुलाकात मत करना, अगर तुम उसके साथ मुलाकात करोगी और मुतसिम को पता चल गया तो मुतसिम जो है कोई गलत कदम उठा लेगा और किसी की जान ले लेगा। वहां पर इसे इसकी बातें भी याद आएंगी, लेकिन ये पता रही होगी कि भाई मुझे जो है रोहेल के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए। रोहेल भी अब आराम के साथ नहीं बैठेगा, वो भी कोई ऐसा तरीका ढूंढेगा जिसकी वजह से मुतसिम से मीरब को दूर कर सके। सबसे पहले हो सकता है कि वो हया के पास जा सके, जिस हिसाब से हया को इन्होंने जला वतन कर दिया, हमेशा के लिए घर से निकाल दिया, तो हया ने भी जाते जाते जिस वक्त गाड़ी में जा रही सोच कर जा रही होती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मुतसिम जो है वो मेरा है और मैं हर सूरत में मुतसिम को हासिल करके रहूंगी। घर भी जाएगी तो वकास वाले भी इसके ऊपर गुस्सा करेंगे कि भाई तुम्हें हमने मना भी किया था कि किसी के साथ ऐसे मुलाकात मत करना, तुमने हमारे साथ कोई ऐसी बात ही नहीं की और तुम जाकर जो है मिलने के लिए चली गई हो। तो ये खामोश होगी क्योंकि इसकी गलती है और ये बार बार पकड़ी जा रही है। रोहेल के साथ तू रब्ता कर भी रही है तो उसे सही तरह समझा और उसके साथ से दूर हो जा। और इसके घर में तू चली गई है, चाहे ज़बरदस्ती वो तुम्हें लेकर गया है, तो वहाँ पर अंदर अकेले कमरे में तू मौजूद है और अपनी आंखों के साथ जब मुतसिम ने देखा है तो लाजमी तौर पर उसका जो माइंड होगा वो चेंज होगा। उसके जहन में एक शक तो पैदा होगा कि भाई ये मुझे जो है वो धोखा दे रही है, जब मेरे साथ फ्रॉड कर रही है। अब मुतसिम तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे रहा है, तुम्हारे लिए हर चीज़ को वो छोड़ रहा है, तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम भी मुतसिम के लिए कोई कुर्बानी दो। अभी तक मीरब ने मुतसिम के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी और अनवर को भी ये बात का पता चल जाएगा। सबके जब जहन में ये बात फैल जाएगी, माँ बेगम के जहन में ये बात पहुंच जाएगी। पहले भी माँ बेगम जो है मीरब के साथ नफरत करती है, बच्चे वाला इसने झूठ बोला है, और जब इसे इस बात का पता चलेगा कि भाई मीरब का किसी और के साथ चक्कर है तो उसका जो जहन माइंड जो होगा वो और भी ज़्यादा जो है मीरब के लिए नफरत पैदा करेगा। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या मुतसिम ने जब अपनी आंखों के साथ मीरब और रोहेल को देखा है तो क्या मीरब को वो तलाक दे देगा या वो रोहेल को कड़ी से कड़ी सजा देगा या इसकी जान भी ले सकता है। अगर जान लेने पे आता है तो क्या मीरब आगे जाकर रोहेल को बचा लेगी? ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।